आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। आज देश की आजादी को 80 साल बीत चुके हैं। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है और हम भी आजादी के इस दिन एक ऐसे मौलाना की कहानी आपको सुनाना चाहते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने की शुरुआत यानी 1857 की क्रांति में गदर मचा दिया था। लेकिन अफसोस, मौलाना साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं 1857 की क्रांति में एक ऐसा फकीर भी था जिससे अंग्रेज इतना खौफजदा थे कि उनके सिर पर उस जमाने में 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। उस जमाने में 50,000, सोचिए। वो मौलवी साहब मैदान में सिर्फ तलवार लेकर ही नहीं निकले थे, बल्कि उन्होंने लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया था। लखनऊ और शाहजहांपुर की लड़ाइयों में उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। अंग्रेज मौलवी साहब को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो हर बार उनके हाथ से निकल जाते और आखिरकार 1858 में अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से मार गिराया। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि जिस आदमी से अंग्रेजी हुकूमत इतना घबराती थी, जिसके मरने के बाद भी अंग्रेज उन्हें इनाम के लायक समझते थे, उनका नाम आज कितने लोग जानते हैं? चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। साल 1787, अवध की सरजमी फैजाबाद में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में यही बच्चा अंग्रेजी हुकूमत के लिए इतनी बड़ी चुनौती बनेगा कि उसको मारने के लिए अंग्रेज जी जान लगा देंगे, यहाँ तक कि उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित करेंगे। बहरहाल उस बच्चे का नाम था अहमदुल्ला शाह। बाद में दुनिया उन्हें मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम से जानने लगी। इसके बाद वो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम से मशहूर हुए। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब अहमदुल्ला शाह को दुनिया डंका शाह के नाम से जानने लगी। और ऐसा क्यों, वो हम आपको आगे बताएंगे। मौलवी अहमदुल्ला शाह के परिवार को अवध के योद्धा परिवार से जोड़ा जाता है। उनके पिता का नाम गुलाम हुसैन खान बताया जाता है। कुछ ऐतिहासिक विवरण उनके परिवार की पुरानी जड़ों को हरदोई जिले के गोपा मऊ से जोड़ते हैं। बहरहाल, लेकिन अहमदुल्ला शाह की जिंदगी की शुरुआत किसी आम जमींदार या सैनिक के बेटे की तरह नहीं हुई थी। बचपन से ही उन्हें इस्लामी तालीम मिली। बाद में उन्होंने हैदराबाद से शिक्षा हासिल की और कम उम्र में ही एक उपदेशक और धार्मिक प्रचारक के रूप में लोगों के बीच जाने जाने लगे। यहीं से उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू सामने आने लगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह सिर्फ किताबों तक महदूद रहने वाले इंसान नहीं थे। वो लोगों के बीच जाते थे, उनसे बात करते थे, गांव गांव घूमा करते थे और धीरे धीरे उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचने लगी। लेकिन तब तक अंग्रेजों को शायद अंदाजा नहीं था कि ये आवाज एक दिन उनके शासन के खिलाफ बगावत की आवाज बनने वाली है। अहमदुल्ला शाह की जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू ये भी बताता है कि उन्होंने भारत से बाहर भी सफर किया है। उन्होंने इंग्लैंड, रूस, ईरान, इराक और अरब का भी सफर किया और ये भी कि उन्होंने मक्का और मदीना का सफर कर हज भी किया था। इस सफर ने उनके अनुभव को मजीद बड़ा बना दिया था। मौलवी साहब अलग अलग समाजों और सियासी हालात को करीब से देखने लगे और फिर वापस भारत आए। अब उनकी सोच सिर्फ मजहबी तालीम तक महदूद नहीं रही थी। उनका ध्यान अंग्रेजी हुकूमत और उनके जुल्म की तरफ भी जाने लगा था। फिर आया साल 1856, जब अंग्रेजों को पहली बार महसूस हुआ कि मौलवी अहमदुल्ला शाह एक बड़ा खतरा है। 1856 में अहमदुल्ला शाह गांव गांव घूमने लगे। वो लोगों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील करते थे। वो पालकी में चला करते थे और आगे आगे नगाड़ा बजाने वाले लोग होते थे और पीछे उनके समर्थकों की भारी भीड़ होती थी। इसी वजह से लोगों के बीच उनका एक नाम पड़ गया, डंका शाह, यानी उन्हें डंका बजाने वाला मौलवी कहा जाता था कि जहां से उनका काफिला गुजरता वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती। यही चीज ब्रिटिश अधिकारियों के लिए फिक्र की वजह बनने लगी थी, जिससे वो बहुत घबराने लगे थे, क्योंकि अंग्रेजों को सिर्फ हथियारबंद लोगों से डर नहीं था, उन्हें उस आदमी से डर था जो लोगों को एक साथ खड़ा कर रहा था। और जब अपनी पालकी से मौलवी अहमदुल्ला शाह लखनऊ पहुंचे तो अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें शहर में प्रचार करने से ही रोक दिया था। इतना डर था अंग्रेजों को मौलवी अहमदुल्ला शाह से। लेकिन उनकी आवाज को रोकना इतना आसान नहीं था, क्योंकि फिर वक्त आया 10 मई 1857 का, जब यूपी के मेरठ से बगावत की शुरुआत हुई। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अलग अलग इलाकों में बगावत फैलने लगी और इसी दौर में अहमदुल्ला शाह को फैजाबाद जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन हालात बदल चुके थे। तब तक विद्रोही सैनिकों ने जेल के दरवाजे खुलवा दिए थे और अहमदुल्ला शाह फिर आजाद हो गए। और अब वो सिर्फ एक मौलवी नहीं थे, अहमदुल्ला शाह अब एक विद्रोही नेता बन चुके थे। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के बागी सैनिकों ने उन्हें अपना नेता स्वीकार कर लिया था और इसके बाद उनका नाम 1857 के सबसे अहम नेताओं में गिना जाने लगा। फिर आया वो युद्ध जिसने उनका नाम अंग्रेजी अधिकारियों की नजर में और बड़ा कर दिया, चिन्हट का युद्ध।
चिन्हट का युद्ध 30 जून 1857 में शुरू हुआ। एक तरफ अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला शाह भी इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सेना पीछे हटकर लखनऊ रेजिडेंसी की तरफ चली गई। अब अंग्रेजों को साफ समझ आ गया था कि ये आदमी सिर्फ भाषण देने वाला मौलवी नहीं है, ये एक ऐसा नेता है जो लोगों को संगठित भी कर सकता है और मैदान में लड़ भी सकता है। उनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बहुत से लोग उन्हें असाधारण शक्ति वाला इंसान मानने लगे थे। यहाँ तक कि लोगों में ऐसी सोच तक फैल गई थी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेज कभी मार ही नहीं सकते और उनमें किसी तरह की अलौकिक शक्ति है और ब्रिटिश सरकार इससे घबराने लगी थी। जैसे जैसे 1857 का संघर्ष आगे बढ़ने लगा, अंग्रेजों ने अहमदुल्ला शाह को पकड़ने की कोशिश और तेज कर दी, लेकिन वो बार बार अंग्रेजों की पकड़ से बाहर निकल जाते और अंग्रेज हाथ मलते रह जाते। आखिरकार उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई, जो उस जमाने के हिसाब से कितनी बड़ी रकम है आप समझ सकते हैं। और गौर कीजिएगा, ये सिर्फ किसी सामान्य विद्रोही नेता को पकड़ने का इनाम नहीं था, ये उस आदमी के लिए था जिसे अंग्रेज अपनी सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा समझ रहे थे। फिर आया साल 1858 का, जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर फिर हमला किया। विद्रोही ताकतें पीछे हटने लगी, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लड़ाई को बंद नहीं किया और वो अंग्रेजों से लड़ते रहे। आखिर में अहमदुल्ला शाहजहांपुर की तरफ चले गए। वहां उन्होंने फिर से विद्रोही ताकतों को संगठित किया। नाना साहब और खान बहादुर खान जैसे दूसरे विद्रोही नेताओं के साथ भी उनका सहयोग जारी रहा। अंग्रेजों ने फिर उनका पीछा किया, लेकिन वो एक बार फिर बच निकले। और फिर आया वक्त 5 जून 1858 का, जब धोखे से अंग्रेजों ने उन पर हमला करके उनकी जान ले ली थी। दरअसल शाहजहांपुर के बाद अहमदुल्ला शाह पुवाइया की तरफ चले गए थे। वहां उनकी मुलाकात राजा जगन्नाथ सिंह से हुई और यहाँ उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। 5 जून 1858 को अहमदुल्ला शाह की हत्या कर दी गई। राजा जगन्नाथ सिंह ने अहमदुल्ला शाह का सिर काटकर अंग्रेजों के सामने पेश कर दिया और इनाम की रकम हासिल कर ली। जिस आदमी को अंग्रेज महीनों तक पकड़ नहीं पाए, जिससे उनकी सेना बार बार परेशान हुई, हारती नजर आई, जिसके सिर की कीमत 50,000 रुपए तक रखी गई, आखिरकार उन्हें युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि धोखे से मारा गया था। लेकिन उनकी मौत के साथ उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इतिहास में कुछ लोग मर जाते हैं लेकिन उनके सवाल जिंदा रहते हैं। आज सवाल यही है कि जिस मौलवी के नाम से अंग्रेजी हुकूमत इतनी घबराती थी, जिसके पीछे हजारों लोग खड़े हो गए थे और जिसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम तक रखा गया था, उसका नाम हमारी आम इतिहास की किताबों और बातचीत में इतना कम क्यों सुनाई देता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह की दी हुई कुर्बानी की चर्चा हमारे इतिहास की किताबों में इतनी कम क्यों है? आजादी की लड़ाई में ना जाने कितने लोगों ने अपना खून बहाया, कितने मुसलमान अंग्रेजी हुकूमत के सामने डटकर खड़े रहे, युद्ध लड़ते रहे और अपना खून मिट्टी में शामिल कर दिया। लेकिन अफसोस, आज वो वक्त है जब पूछा जाता है कि मुसलमानों, तुमने देश के लिए क्या किया? बहरहाल, ये कहानी थी फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह की, जिन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था, और 1857 की उस बगावत का एक ऐसा किरदार जिसे अंग्रेजों ने खत्म तो कर दिया लेकिन इतिहास से पूरी तरह मिटा नहीं पाए। अब आप इनकी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।